नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। धर्मशाला में पीएम का रोड शो, कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश के साथ किया भव्य स्वागत। मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्मशाला में नाइट स्टे करने वाले पहले प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 2 दिवसीय चंबा दौरा, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। जिला मुख्यालय पर सीएम ने ली आकांक्षी बैठक, अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राजभवन पहुंची कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, हटाए गए बैरिकेड्स की जमकर नारेबाजी। अग्निपथ योजना को लेकर प्रदेश भर में विपक्ष और युवाओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। विक्रमादित्य बोले, अग्निपथ योजना से युवाओं को अग्नि में फेंक रही सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्निपथ योजना का किया समर्थन, बोले युवाओं को देश सेवा के साथ मिलेंगे कई लाभ। राहुल पर ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर किया कटाक्ष। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने दूसरे घर यानी हिमाचल प्रदेश में पहली बार नाइट स्टे करने वाले हैं। आपको बता दें कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए धर्मशाला पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात में धर्मशाला के सर्किट हाउस में ठहरेंगे। नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताते रहे हैं। पीएम ने खुद कई बार अपने भाषणों में इसका जिक्र भी किया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल पहुंचने पर धर्मशाला में भव्य स्वागत किया गया, जहां लोगों और कार्यकर्ताओं ने फूलों की बारिश की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए धर्मशाला पहुंचे हैं और धर्मशाला में नाइट स्टे करने वाले नरेंद्र मोदी हिमाचल में शिमला से बाहर रुकने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंबा पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। वहीं डीसी के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकांक्षी जिला की बैठक भी ली और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हें समय अवधि में पूरा करने का प्रयास करें और इन योजनाओं का लाभ चंबा जिला की जनता को मिलना चाहिए। बता दें कि आकांक्षी जिला होने के नाते केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चंबा जिला में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि चंबा जैसे जिला को विकास की दृष्टि से विकसित किया जा सके। ईडी द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर देश भर में कांग्रेस द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया और राज्य भवन पहुंची और राज्य भवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस नेताओं में धक्का मुक्की भी हुई। वहीं उन्होंने आने वाले दिनों में कांग्रेस द्वारा ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक उग्र प्रदर्शन करने की बात कही। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो ये ईडी का दबाव डाला जा रहा है और इस तरीके से एक माहौल जो पूरे देश में और प्रदेश में खड़ा हुआ है, उसके आंदोलन में आज हम यहाँ पर राजभवन पहुँचे हैं और हम अपनी आवाज़ को नरेंद्र मोदी जी के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो इस तरीके का दुर्व्यवहार करके हमारे जो सीनियर लीडर है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो दुनिया दिख रही है। हमारे सीनियर लीडर पी चिदम्बरम जी, जिनके ऊपर उन्होंने कल लाठीचार्ज भी की, उनको घायल भी किया और उसी तरह से हमारे जो वेणुगोपाल जी है, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, हालांकि वो शुगर पेशेंट है, उनको कैसे घसीट के ले जाया जा रहा था, इससे हम सभी बहुत पीड़ित है, बहुत दुखी है कि इस तरीके का व्यवहार करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने न कभी ऐसा देखा न कभी ऐसा सुना और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अवश्य इन बातों पर इंटरवीन करें, इसमें देखा जाए कि क्या सच्चाई है और इस तरीके से एक तानाशाही की तरह ये इनका जो बिहेवियर है उसमें उनको लगाम लगानी होगी और जनता की आवाज़ को सुनना होगा। आता है तो दिमाग नहीं चलता है, तो ये देश में हो रहा है, घोषित आपातकाल लग गया है। आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनको जो है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये एजेंसियां जो है उनसे
परेशान करवाया जा रहा है। ये एजेंसियां बिना कारण के, और ये सारे देश को पता है, सारे संसार को पता है कि हिंदुस्तान में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जो हैं ये भाजपा के सहयोगी संगठन हैं और ये जो है आरएसएस के प्रकोष्ठ बन चुके हैं, ये उनके सेल्स बन चुके हैं। ये कोई सरकारी एजेंसियां नहीं रही। जिस भी व्यक्ति के घर भेज दो, किसी भी वक्त भेज दो, रात के अंधेरे में भेज दो, सुबह भेज दो। और ये एजेंसियां जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, संवैधानिक संस्थाएं जो है उनका इस ढंग से दुरुपयोग हुआ। और अब तो जो है एक कदम आगे जाके आप बताएं कि कौन सी जांच ऐसी है कि एक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को 3 दिन तक लगातार जो है 10-10, 12-12, 13-13 घंटे तक इंटेरोगेट किया जा रहा है, और वो भी एक क्लोज केस में जो मामला बंद हो चुका है। और नेशनल हेराल्ड अखबार का सबको मालूम है कि ये इसने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई है और इसको चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी जद्दोजहद कर रही है। और उसमें जो है आप झूठे मुकदमे बनाओ, और ये जिस ढंग से नेशनल हेराल्ड एक देशभक्त अखबार है, उसी ढंग से गांधी परिवार एक देशभक्त परिवार है इस देश में, जिसने 2 लोगों की आहुति दी है, जिन्होंने इस देश की खातिर, इंदिरा जी ने या राजीव जी ने, और बाकी 3 लोग जो हैं, या सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, ये अब तक किसी भी संवैधानिक ओहदे पे नहीं बैठे हैं, इन्होंने सरकार में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन इनको मालूम है कि ताकत है, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की ताकत है, इसलिए ये जो है परेशान कर रहे हैं। सारे देश में जो है इसका विरोध होगा और इसलिए आज राजभवन में आए हैं, राजभवन में इसका विरोध कर रहे हैं। देश भर में जहां अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है, वहीं इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के युवा भी इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर उतरे हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने भी आज इसका विरोध किया। वहीं युवाओं के समर्थन में उतरे विक्रमादित्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। ये सरकार तो हमेशा से ही प्राइवेटाइजेशन में विश्वास रखती थी, और जब हम पहले कहते थे तो युवा कहीं ना कहीं जो है इनके झूठे दिलासे में युवा इनके आ जाते थे। मगर आज आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे हिमाचल प्रदेश में युवा वर्ग, वो किसी पार्टी का युवा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का युवा नहीं है, वो अपने मन से बाहर आकर अपना रोष प्रकट कर रहा है। और जिस तरीके से अभी बिलासपुर के अंदर और ख़ास करके धर्मशाला के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर फाड़े गए हैं, मुख्यमंत्री के पोस्टर फाड़े गए, ये अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आर्मी रिक्रूटमेंट एक मजाक बना के रख दिया। पहले तो 3 साल तक रिक्रूटमेंट हुई नहीं, 3 साल तक कोविड के नाम पे इलेक्शन पूरे प्रदेश में हो गए, देश में हो गए, उसमें कोविड नहीं था, मगर जब आर्मी की रिक्रूटमेंट होनी थी तो उसमें इनको जो है वो कोविड नज़र आ रहा था। और आज जो है ये एक नया नाम देकर अग्निपथ योजना के तहत ये केवल युवाओं को अग्नि में फेंकने वाला काम ये सरकार कर रही है, युवाओं के भविष्य को जो है जलाने का काम कर रही है। और 4 साल के लिए उनको नौकरियां बोल रहे हैं कि उसमें आर्मी में देंगे, उसके बाद उनको और पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह में उनको रिजर्वेशन रखी जाएगी। ये केवल एक जुमला है, जुमले से ऊपर कुछ नहीं है। पहले ही नौकरियां हिमाचल प्रदेश में और देश में नहीं मिल रही है। 14 लाख नौकरियां हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार युवा त्राही फिर रहा है। पुलिस के घोटाले आप लोगों के सामने है, जिस तरीके से पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम में जो है घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक सीबीआई 15-20 दिन हो चुके हैं, सीबीआई अभी तक हिमाचल प्रदेश नहीं पहुंच पाई है। और जहां पे उनको अपने राजनीतिक हित साधने होते हैं, आप देख रहे हैं ईडी किस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर जो है वो कार्रवाई कर रही है। और जहां पे इतना बड़ा मसला हिमाचल प्रदेश के युवाओं से रिलेटेड है, उसमें सीबीआई जो है आगे नहीं आ रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम निंदा करते हैं। और हम हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और हर वर्ग के लिए, और ख़ास करके वो वर्ग जो प्रताड़ित है इस सरकार द्वारा, उनके लिए लड़ाई लड़ने का कार्य मजबूती के साथ हम सब मिलकर करते रहेंगे। वहीं ऊना जिला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का जमकर विरोध किया। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क ब्लॉक कर जमकर नारेबाजी की। वहीं केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने जल्द ही सेना भर्ती की रुकी हुई लिखित परीक्षा करवाने की मांग की। साथ ही अग्निपथ योजना को भी जल्द वापस लिए जाने की मांग की। आज पोलैंड में जो युवा शक्ति द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो 2 सालों से टेस्ट नहीं लिया गया, उसके विरोध में आज माननीय राज्यपाल महोदय को
एसडीएम के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है। और जो भर्ती की जो नए रूल भर्ती के बनाए गए उसका ये सारी युवा शक्ति विरोध करती है। सरकार इनके बारे में जरूर सोचे और जो 2 सालों से टेस्ट नहीं लिया गया है उसको जल्दी से जल्दी ले, इस प्रक्रिया को पूरी करे, क्योंकि जो नए रूल जो भर्ती के लिए बनाए उनको शोषण है, युवाओं के साथ शोषण है। 4 साल भर्ती होने के बाद युवाओं को वापस घर भेजा जाएगा, उनको ना कोई कैंटीन की फैसिलिटी दी जाएगी, ना कोई उनको एक्सर्विसमैन का कोटा मिलेगा। ये बहुत बड़ा शोषण है, इसके बारे में सरकार जरूर सोचे और इसका ये युवा शक्ति पूरा विरोध करेगी। जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट इस निर्णय को वापस ले और दोबारा जो टेस्ट है वो जल्दी से जल्दी इनका लिया जाए। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार के मंत्री इसका समर्थन भी कर रहे हैं। ऊना जिला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अग्निपथ योजना का समर्थन किया और बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि इससे देश सेवा और नौकरियों के लिए प्राथमिकता के रास्ते खुलेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं, फ्रॉड बचाने के लिए विरोध कर रही है। अग्निपथ योजना बहुत लंबी चर्चा के बाद लाई गई है और अग्निवीर की भर्ती करने के लिए एक रास्ता खोला गया है ताकि देश भर के 46,000 ऐसे नौजवानों को देश की सेना में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिले। और 46,000 हर साल अगर ये भर्ती होते हैं तो अपने आप में एक बड़ी संख्या आपको देखने को मिलती है कि अगले कुछ वर्षों में भर्ती होगी। 4 वर्ष का इसका कार्यकाल रहेगा और जब ये रिटायरमेंट के 4 वर्ष अपना का कार्यकाल पूरा करेंगे तो उसके बाद 25% को वापस 15 साल की सेवा के लिए सेना में रखा जाएगा। और जब ये 4 साल के लिए शुरुआत होती है तो 4,70,000 रुपये जहाँ एक साल का मिलेगा, वहीं चौथे साल वो बढ़कर 6,92,000 हो जाता है। 4 साल पूरा करने के बाद लगभग 11 लाख रुपया लमसम पैसा इनको मिलेगा। कोई 10वीं में बच्चा है और वो सेना में भर्ती होता है अग्निवीर बनकर, तो 4 साल के बाद उसको 12वीं का सर्टिफिकेट भी मिलता है, उसका स्किल सेट भी पहले से बेहतर होता है। 11 लाख प्लस 4 लाख, 4 साल की तनख्वाह मिला के 30 लाख रुपए जो भी बनता है अमाउंट, वो भी उसके खाते में आती है। तो एक और देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, वहीं पर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, प्रशिक्षण भी मिलता है। और जब 4 साल के बाद वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जाने का निर्णय करता है, तब भी उसके पास बहुत सारे अवसर सामने हैं कि अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सेवा का अवसर देश के लाखों नौजवानों को भविष्य में मिलने वाला है। दुनिया के बहुत सारे देशों में इसी तर्ज पर योजनाएं चलती हैं। यंग वर्कफोर्स हो, जानदार हमारी सेना और सेना ने सदा भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, रक्षा की है, सुरक्षा की है। नौजवानों की बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है देश भर के नौजवान इसमें अपना योगदान भी देंगे और जल्द ही इसकी भर्तियां भी जब शुरू होंगी तो 46,000 पहले ही साल इसमें रखने की शुरुआत कर दी जाएगी। मुझे लगता है पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और हमारा प्रयास भी यही है कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक जानकारी पहुंचाएं, उनको सच्चाई का पता भी चले और कैसे इस योजना का लाभ उनको मिलने वाला है, कैसे उनकी सर्टिफिकेशन से लेके देश की सेना में काम करने से लेके उनका उज्जवल भविष्य की ओर भी ले जाने का काम बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी आगे आकर अपनी बात रखी है कि कैसे वो प्राथमिकता देंगे। जो लोग अग्निवीर होंगे उसके बाद उनको जीवन में कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जा सकते हैं। बहुत सारी स्टेटमेंट बहुत सारे लोगों की आई है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में इनके लिए अवसर रहेगा इसके बाद जाकर अपनी सेवाएं। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस जो शक्ति प्रदर्शन कर रही है वो अपने आप में कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है कि जहां एक और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, वहीं पर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जब काम है उसमें बाधा बनाते हैं। मुख्यमंत्री 5-5 दिन अपने राज्यों को छोड़कर राजधानी में आकर बैठते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि दबाव बनाने का काम किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार जो हुआ है एक परिवार, एक पार्टी के द्वारा उसको छिपाया जा सके। लड़ाई लोकतंत्र की नहीं, लड़ाई हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को छिपाने की और हजारों करोड़ रुपए की
प्रॉपर्टी को बचाने की है। सर, प्रधानमंत्री लगातार हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं, क्या मानते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए ये कितना? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर भी मानते हैं और आज एक बार फिर देश भर के चीफ सेक्रेटरीज की बैठक करने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आए हैं। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन बड़ी गर्मजोशी के साथ हुआ है और ये 2 दिन यहाँ पर रहकर तो देश भर में जो सभी राज्य की सरकारें हैं वो कैसे एकजुट होकर अच्छा काम कर सके, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक कैसे पहुंचे, नागरिक तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर बाकी सब बातें जो करेंगे। एक बड़ी बैठक हिमाचल में हो रही है, बहुत बड़ी बात। सर, नाहन से विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज काला अम्ब क्षेत्र को करोड़ों रुपयों की सौगात दी। आपको बता दें कि इस दौरान राजीव बिंदल ने मारकंडा नदी पर 11 करोड़ की लागत से बनने जा रहे पुल और काला अम्ब में निर्मित होने वाले पशु औषधालय का भूमि पूजन किया। इसके बाद उन्होंने 50 लाख की लागत से बनने वाले लोक भवन का शिलान्यास भी किया। वहीं विधायक ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला काला अम्ब के नए भवन और 2 पेयजल योजनाओं के लोकार्पण भी किए। इस दौरान उन्होंने सीएम जयराम का आभार भी जताया। आज बहुत आनंद का विषय है। काला अम्ब पंचायत में अनेक उद्घाटन और शिलान्यास, भूमि पूजन के कार्यक्रम चले, जहां 11 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाला मारकंडे नदी का स्केती और मोगीनंद के बीच के पुल का भूमि पूजन आज हुआ। वहीं 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले वेटनरी हॉस्पिटल का भूमि पूजन हुआ। और आज ये बहुमंजिला इमारत जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काला अम्ब के लिए बनी है, इसका उद्घाटन करने का भी सुअवसर हमें प्राप्त हुआ। हम केवल यहीं नहीं रुके, त्रिलोकपुर रोड के ऊपर एक बड़े पुल का उद्घाटन भी आज हुआ और साथ ही 3 पानी की स्कीमों का उद्घाटन होना, एक नई स्कीम का भूमि पूजन होना और एक सामुदायिक भवन बहुत बड़ा 30 लाख रुपए की लागत से उसका भूमि पूजन शिलान्यास होना और साथ ही एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन होना। एक ही दिन में एक ही पंचायत के अंदर करोड़ों रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मैं इलाका वासियों को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं। देश की सरकार जो श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उनका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान के बाद देश भर में उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि नुपुर के बयान के बाद जहां कई जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा हुई है, तो वहीं नुपुर की गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में ऊना में भी नुपुर शर्मा के समर्थक में रैली निकाली गई। ऊना में हिंदू संगठनों ने एक रैली निकालकर डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा और हिंदी संगठनों ने डीएम कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का जाप भी किया। नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया था, जो उनकी किताब में था वही दिया था, वही बोला उसने। और उसको शिवलिंग को लेकर जो उसके साथ जो भी प्रतिद्वंदी था, वो शिवलिंग के ऊपर बार बार कटाक्ष कर रहा है। इलियास वगैरह शिवलिंग के ऊपर क्या क्या बोलते हैं। जब उसको उकसाया गया तो उसने उन्हीं की किताब से जो गलत कार्य किए गए हैं वो उसने व्याख्या की थी और पूरा हिंदुस्तान नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा है। जय देवा जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं सामान्य वर्ग संयुक्त मंच का चेयरमैन और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र ठाकुर, आज हम जहाँ डीसी महोदय को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए हैं और उनके माध्यम से ये ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदय जी को भेज रहे हैं। ये ज्ञापन इस चीज़ के ऊपर भेज रहे हैं कि आज भी हिंदू राष्ट्र होने के कारण हम लोगों का शोषण क्यों हो रहा है, क्यों हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। ऐसा क्या कारण है कि इस देश का जो संरक्षक है वो आपको मुस्लिम ही दिखता है। मुसलमान हमारे मंदिर पर पत्थर मारेगा, हमारी मूर्तियां तोड़ेगा, सड़कें उखाड़ेगा, हिंदुओं के घर फोड़ेगा
उसके ऊपर सभी मूक दर्शक बनकर बैठ जाते हैं। अभी तक एक भी भाजपा का ऐसा लीडर नहीं हुआ जिसने इन पत्थरबाजों के ऊपर कोई टिप्पणी की हो, और उनके ओवैसी कुत्ते की तरह भौंकता है दिन रात वो। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही है। क्या हिंदुस्तान में हिंदू इतना शोषित हो चुका है कि वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता? हमीरपुर में आज भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। जी हां, आपको बता दें कि नई जिम्मेदारी मिलने के बाद भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने उनके घर समीरपुर पहुंचे। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा प्रभारी मनोज कुमार और नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष तेज सिंह समेत पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का धन्यवाद किया। इस मौके पर दोनों नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका आभार भी जताया। वहीं धूमल ने भी तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नवनिर्वाचित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों का स्वागत किया और कार्यकर्ताओं को ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी को निभाए जाने की बात कही। सोलन के झाझा पंचायत में एक संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जंगल में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं कंडाघाट के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झाझा के खडियून धार के जंगलों में व्यक्ति का शव गली सड़ी अवस्था में मिला है। बता दें कि शव के ज्यादा दिन सड़े गले होने की वजह से अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले में जांच कार्रवाई कर रही है। कल यानी 15 तारीख को साय 6 बजे मुझे कोहला की लड़कियां जो कि गाय चराने जंगल में गई थी, उनके फ़ोन द्वारा मुझे सूचना प्राप्त हुई कि खड़ेउन के जंगल में एक लाश पड़ी है। उसके तुरंत बाद मैंने पुलिस चौकी को भी इन्फॉर्म किया और मैं स्वयं भी गाँव वासियों को लेकर खड़ेउन के जंगल की तरफ गया। और जब मैं मौका पर वहाँ पहुँचा तो हमें वहाँ पे एक लाश मिली जो कि ऐसा मालूम हो रहा था कि ये लाश कम से कम 10-15 दिन से वहाँ पर पड़ी है, जो कि पहचान से परे थी। उसके तुरंत बाद हमने गांव के सभी लोगों को सूचना की, दूसरे गांव पे भी कि किसी का कोई लेबर वाला या कोई आदमी कोई मिसिंग तो नहीं है। तो सभी ने बताया कि कोई भी इस तरीके का कोई व्यक्ति कोई मिसिंग नहीं है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।